Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 2 of class 6. क्लास 6 का साइंस का हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स हम कर चुके हैं एंड वी हैव डन ऑल द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट दी सम कीवर्ड्स, सम इम्पोर्टेंट terms we will discuss today. So first of all we will discuss the balanced diet. What is the balanced diet? A diet containing all the nutrients and other components in proper proportion. कोई भी जो ये होती है आपकी डाइट है, डाइट का मतलब क्या होता है, जो भी खाना हम लोग लेते हैं, तो जो डाइट जिसके अंदर क्या है, एक जो कंपोनेंट्स हैं और जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस में है, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में. प्रॉपर प्रोपोर्शन से मतलब होता है एक सफिशिएंट अमाउंट में वो प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं. या यू कैन से इन अदर वर्ड्स दैट इट इज प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड फॉर्म, यानी कि न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन बैलेंस्ड फॉर्म, प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे. नेक्स्ट इज द बेरी-बेरी. बेरी-बेरी इज अ डिजीज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. किसकी कमी से हो जाती है, B1 की कमी से. एंड द मसल्स ऑफ बेरी-बेरी विक्टिम्स गेट वीक. इसमें मसल्स पर इफेक्ट होता है और इसमें क्या होता है कि मसल्स अच्छे से फंक्शन नहीं करती है. नेक्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट. वी ऑलरेडी नो कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट एंड इट इज द फर्स्ट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी जिससे एनर्जी लेती है वो एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं. एंड वी हैव डन दी टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर दी ग्लूकोज एंड सुक्रोज. ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आप क्या आएंगे. और अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप क्या आ जाएंगे, स्टार्च है, आपका शुगर है, सेकंड थिंग आपकी जो है ग्लाइकोजन है, वो आप क्या आएंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में. कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मेनली रहता है स्टार्च और शुगर में. एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द लास्ट वीडियोस. अगर आपको अच्छे से ये पढ़ना है एक प्रॉपर टॉपिक की फॉर्म में तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द एनर्जी. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. वी नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी. कोई भी वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं एनर्जी. एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज. जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं अपनी बॉडी में वो सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. इवन जब हम लोग एक फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी कि जब हम लोग स्लीपिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी एनर्जी यूज़ होती रहती है हमारी मेटाबॉलिज्म में, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल सिस्टम है. लेकिन उतने अमाउंट में नहीं चाहिए होती है जितना कि हम लोग जब वर्किंग होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, जगे हुए होते हैं, तो तब उतनी एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती है. नेक्स्ट इज द फैट. फैट्स एक्ट एज अ फ्यूल्स इन आवर बॉडी. जो फैट होती है अगेन वो भी क्या है, एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है. एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट हम लोग फैट से ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं. लेकिन फैट से एनर्जी लेने के लिए जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी सेल्स जो करती है वो कार्बोहाइड्रेट को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करती है. उसके बाद जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हो जाता है और नहीं कोई और आपके पास सब्सटेंस बचता है तो फिर हमारी बॉडी फैट को लेना शुरू कर देती है. इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कि एक्सरसाइज में और मॉर्निंग में ही हम लोग करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो थोड़ा कम होता है. और जब कार्बोहाइड्रेट को वो पूरा यूज़ कर लेगी तो उसके बाद कहाँ से एनर्जी लेना शुरू करेगी, हमारे फैट से. फिर हमारी फैट बर्न होने लगती है. इसीलिए एक्सरसाइज का बेनिफिट होता है. दे आर ऑब्टेन इधर फ्रॉम एनिमल्स, आइदर फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम प्लांट्स. ये जो है हमें मिल सकती हैं, कुछ एनिमल्स के प्रोडक्ट से भी मिलती है और कुछ हमें प्लांट से भी मिल सकती है जो फैट होती है. जैसे कि ऑयल्स वगैरह होते हैं, मस्टर्ड ऑयल है आपका और आपका ग्राउंडनट ऑयल हो गया, तो ये सारे किससे मिलते हैं. या फिर आपका ओलिव ऑयल जो भी है वो सब प्लांट से मिलते हैं. और अगर एनिमल से हम लोग देखें तो मिल्क के अंदर भी फैट होती है, आपकी बटर के अंदर फैट होती है, घी के अंदर फैट होती है, तो वो सब चीज़ें हम एनिमल से ले सकते हैं. नेक्स्ट इज द मिनरल्स. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी. जो मिनरल्स है वो हमेशा ही स्मॉल क्वांटिटी में ही हम लोग
यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑल ऑफ दैम आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियोज ऑल्सो। अच्छे से हमने एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में उसमें किया है, तो आप लोग वो देख भी सकते हो। प्रॉपर ग्रोथ के लिए बॉडी की और हमारी गुड हेल्थ के लिए मिनरल्स ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी होने से जो डिजीजेस हो जाती हैं वो भी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया। एक टेबल फॉर्म में मैंने आपको ये दिया हुआ भी है। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ये तो फर्स्ट टॉपिक ही था इस चैप्टर का कि क्या होता है न्यूट्रिएंट, क्या होता है न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिएंट लेने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस या वो कंपोनेंट्स फूड के दैट आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे कि हमारी ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, बच्चों का डेवलपमेंट होता है, बच्चों की ग्रोथ होती है अच्छे से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। और मेनली जो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। ओके, इसके अलावा हम लोग मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, रफेज ये भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटीन। प्रोटीन अगेन न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू इन अवर बॉडी। रिपेयरिंग से मीन्स होता है अब रिपेयर कहाँ पे कर रहे हैं हमारी बॉडी में, जो भी हमारी सेल्स डैमेज हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी सारी सेल्स जो प्रॉपर वर्क कर रही है वो कभी भी खराब नहीं होती, वो डैमेज हो जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है, फिर से नई सेल का फॉर्मेशन होता है, नए टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। यही हमारी बॉडी के अंदर जो है एक स्टेज के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि उसके बाद में हमारी ग्रोथ नहीं होती। आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग की नेचर है कि एक प्रॉपर एज के बाद में हमारी बॉडी क्या होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। एक प्रॉपर शेप आने के बाद में हम लोग ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। ये नहीं कि लाइफ टाइम हम लोग ग्रोथ ही करते रहते हैं जैसे कि प्लांट करते हैं, लेकिन अंदर इंटरनली ऐसा नहीं है, सेल डिवीजन चलते रहते हैं, जो कि किस लिए हेल्पफुल होते हैं? वो आपके हेल्पफुल होते हैं रिपेयर करने में, टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए वो जरूरी है। दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज द रफेज। डाइटरी फाइबर्स आर कोल्ड रफेज। जो फाइबर्स हम लेते हैं खाने में उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रफेज। दे आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। ये क्या होते हैं? प्लांट प्रोडक्ट में होते हैं। आपके जो वेजिटेबल्स है, जो आपके फ्रूट्स है, उनके अंदर काफी अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हो जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे गम्स होते हैं उनसे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। मेन सिम्टम्स इसका यही है। नेक्स्ट इज द स्टार्च। स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ये एक टाइप का, और वो भी कैसा कार्बोहाइड्रेट? दिस इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? The complex carbohydrate are those carbohydrate that convert into first of all the simple molecule that is the glucose और simple carbohydrate। हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो हम डाइजेशन करते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्च भी इसी तरह का है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। विटामिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन्स कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड अगेन वी हैव डिस्कस दिस डेफिशिएंसी डिजीजेज। एक मैंने आपकी वीडियो इसी पर बनाई हुई है डेफिशिएंसी डिजीजेज पर, लास्ट या फिर लास्ट टू लास्ट वीडियो होगी, आप लोग देख सकते हो उसमें इसका जो इससे प्रीवियस पार्ट जो है इस चैप्टर का, तो वही इसका क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड है। ओके, वी हैव डिस्कस ऑल द कीवर्ड्स, ऑल द इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि आपके बुक में एनसीईआरटी में गिवन है। और ये सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके एग्जाम के लिए तो है ही ये हेल्पफुल, बट कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आते हैं, जैसे कि स्किर्वी पूछ लेते हैं, डिजीजेज पूछ ली, आपके विटामिन्स पूछ लेते हैं, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है वो पूछ लेते हैं, व्हाट इज द न्यूट्रिएंट, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, ठीक है, और व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। आपको 3 टाइप्स दे देंगे, उसमें 3 ऑप्शंस देंगे एमसीक्यूज में, और हो सकता है वो तीनों ही हो, लास्ट में ऑल ऑफ दीज भी होता है। तो इस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, वेरी वेल डन। अच्छे से हमने ये चैप्टर का, आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है, वीडियोस पसंद आ रही है और आपको क्लियर हो रही है टर्म्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।